गुड इवनिंग। पिछले बैच में हम लोग पालमपुर की कहानी पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है हमारा पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार विपरीत है। आज हमारा टॉपिक है आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य खेती वर्ष खेती के काम में लगे सभी लोग के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवार के लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशित दलित है। और हमने ये जाना कि पिछले का हम लोग ये जाने थे कि खेती करने के लिए भूमि का होना बहुत जरूरी है। और वहाँ के जो लोग वहाँ पालमपुर का जो था वहाँ का 450 में से 150 परिवार के पास ही वह भूमि था। मतलब ज़्यादा भूमि था और उस पर खेती किया करते थे। बाकी परिवार में ऐसे 240 परिवार जिनके पास भूमि है। अब बाकी परिवार में से 240 परिवार था जिसके पास भूमि है, पर उतना ज़्यादा भूमि नहीं है कि जितना खेती हो सके। और 150 परिवार के पास क्या था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि था। 2 हेक्टेयर से एक कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते थे। और 240 परिवार में क्या करते थे, 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर वो खेती किया करते थे। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसान के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होता था। और इतना छोटा सा जगह पे खेती करने के बाद किसान को क्या होता था कि पर्याप्त आमदनी नहीं होता था, मतलब पर्याप्त पैसा उसको नहीं मिल पाता था कि उसको परिवार पूरा अच्छा से चल सके। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरे और गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट है। हम लोग 1.5 में हम लोग देख सकते हैं कि चारों ओर बिखरे हुए भूमि है, या चारों ओर भूमि ही है। सब जगह खेती किया हुआ है। छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। छोटे यहाँ देखिए, छोटे टुकड़ा में भी बांटा हुआ है, बड़ा में भी बांटा हुआ है। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। छोटा जो टुकड़ा है उसमें कौन से छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरा, गांव के आधे इससे ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार में प्लॉट है। दूसरा मतलब इस साइड हम लोग देखते हैं तो काफ़ी बड़े आकार में बना हुआ है। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसान के ये 60 परिवार है। आप पालमपुर में मंझोले और बड़े परिवार में क्या है तो 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। और ऐसे 60 परिवार जो क्या है तो 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि, और कुछ बड़े किसान के पास क्या तो 10 हेक्टेयर भी बस जमीन है, और कुछ के पास उससे भी ज़्यादा जमीन है। यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है। अब हमारा यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4 तो क्वेश्चन आंसर है, उसको पढ़िएगा। उसको पढ़ने के बाद आपको यहीं पर आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। उसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर निकालिएगा, नोट कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब मेरा टॉपिक आता है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि का 50% श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारण है। खेती के बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों को स्वयं काम करते हैं। अब बोला गया कि भूमि के 50% श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारण है। नहीं, खेती के बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। खेतों में बहुत ज़्यादा परिश्रम, मतलब खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने का जरूरत पड़ता है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। छोटे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने परिवार के साथ ही छोटे किसान परिवार के साथ ही काम करते हैं। इस तरह वे खेती
इस तरह वो खेती में इनके लिए आवश्यक सब्जी व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेती में काम करने के लिए दूसरे श्रमिक को किराए पर लगा देते हैं। और इस तरह में क्या होता है कि मैं वो छोटे किसान तो अपने से ही काम कर रहे हैं, और मंझोले का में मतलब बोला गया कि जो बड़े किसान होते हैं, जो बड़े बड़े जो किसान होता है, वो क्या करता है कि इसमें खेती करने के लिए कोई दूसरा श्रम को लगा दिया, मतलब मजदूर लगा दिया कि तुम खेती करो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना तुमको ऋण देंगे, तुम ये काम किया। तो और यहाँ फिर मैं एक क्वेश्चन आया, उसको आप रीड कीजिएगा, जो आप पढ़िएगा, इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। खेती के काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं, जब बहुत छोटे फ्लोटों में खेती करने वाले परिवार से, औसत बड़े वाले जो खेतीदार होते हैं उस लोग जो बुलाते हैं, तो किसको बुलाते हैं? या तो छोटे परिवार को बुलाते हैं, या जिसके पास भूमि नहीं है, जो बेरोजगार है, उसके बोलते हैं क्या तुम खेती करो, हम तुम्हें इतना पैसे देंगे, तुम करो। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल कई अधिकार नहीं होता जैसा किसान का होता है, बल्कि जो खेत में उगाता है फसल, वो उसका नहीं होता, वो किसका होता है? वो तो किसान, जो वहाँ का जो जमीन होता है उसका वो फसल हो जाता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। अब बल्कि उनके द्वारा वो मजदूरी मिलती है, उनके पैसा कुछ मिलता है, और जिसके लिए वो काम करता है। मजदूर नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन में भी मिलता है। मजदूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरे फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। और मजदूर को नगद या अनाज जैसे कुछ मिल जाता है, कहीं भी मजदूर को नगद पैसा मिल जाए, कभी कुछ अनाज मिल गया, और कभी कभी क्या होता है मजदूर को बैठा के उसको खुद से खिला दिया जाता था, और खिला भी दिया जाता है। एक फसल से दूसरे फसल और खेती के एक कृषि कार्य जैसे बुनाई और कटाई के लिए अलग अलग कर देता है। जैसे एक फसल से दूसरे फसल हो, जैसे बुनाई किया कोई और श्रमिक आके, कटाई किया कोई और, अलग अलग से करवाया जाता था। काफी में और रोजगार में आज की अवधि में भी काफी भिन्नता हो है। ये खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूर के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई में या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। और उसे क्या कि तो विशेष प्रकार कटाई, मतलब अच्छा काम करा, विशेष प्रकार कटाई करता है, तो उसे क्या है तो पूरे साल के लिए रख लिया जाता है कि तुम यहाँ रहो, हर साल हमारा कटाई करना। तो डाला पालमपुर में दैनिक मजदूर पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। और डाला का नाम बताया गया। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूर है जो काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। अच्छा, मतलब यह है कि उसे क्या करना पड़ता है? लगातार काम उसे ढूंढने पड़ता रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेती में काम करने वाला श्रमिक के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 60 रुपये निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 35 से 40 रुपये ही मिलते हैं। और सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि कोई भी ऐसा काम करता है तो उसे 60 रुपये दिया जाएगा, पर डाला को कितना मिल रहा है? 30 से 40 रुपये ही उसे मिलता है। पालमपुर में खेती हर श्रमिक पे बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोगों कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। अब पालमपुर में खेती से श्रमिक में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। अब बोला गया कि पालमपुर में है कि ऐसा बहुत से लोग हैं कि जहाँ खेती मतलब जिसके पास खेती करने के लिए कुछ उपाय नहीं है, अपना बेरोजगार बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है, इसलिए वहाँ क्या करता है कि कम पैसा पर भी वो तय हो जाता है कि ठीक है हम ये काम कर देंगे, कम पैसा पर भी हो जाता है।
डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली के शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धारण इस व्यक्ति से में से है। और डाला क्या करता है कि निर्धारित अपनी स्थिति अपने राजकली की शिकायत करता है अपनी स्थिति, और जो एक अन्य खेतिहर श्रमिक है, जो क्या है तो एक दूसरा खेती करने वाला है, वो श्रमिक है, उसे अपना शिकायत करता है। आइए चर्चा करें। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा, रीड करके क्वेश्चन आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है खेती में के लिए आवश्यक पूंजी। अब हमारे खेती के लिए आवश्यक पूंजी क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसान को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अब हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक खेती के आधुनिक तरीके के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। हम लोग खेती करने के लिए क्या था, हम लोग पूंजी मतलब खेती करने के लिए कुछ पैसा कहीं जरूरत पड़ता है, जैसे बैंक से ऋण लेना, बैंक से कर्ज लेना, ऐसा काम पड़ता है। पहला पॉइंट बाय पॉइंट करके समझाया गया, तो देखते हैं पहला पॉइंट में क्या बोला गया है। अधिकांश छोटे किसान को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वह बड़े किसान से या गांव के साहूकार से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारी से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्मों पर व्यापार की दर बहुत ऊंची होती है, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट पड़ता है और उन्हें पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं छोटे छोटे जो किसान होते हैं, जो छोटे जिसमें पूंजी नहीं है, और क्या करते हैं कि कोई बड़े किसान से जाके पूंजी ले लिए, बड़े किसान से ऋण ले लिए, या कोई साहूकार से ले लिए, या तो खेतीहर से ले लिए, या कोई अड़ोस पड़ोस से, हमारे अड़ोस पड़ोस में एक ऐसा आदमी है कि हमें ऋण दे दे, तो उससे ले लिए। पर ऋण लेने के बाद उसका जो जुर्माना होता है, ब्याज जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। कर्ज चुकाने के लिए वो बहुत कष्ट सहना पड़ जाता है। यह एक कहानी दिया हुआ है, सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक की अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। यह एक सविता की स्टोरी बताई है। सविता एक लघु कृषक है, ठीक। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने चाहती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसे की जरूरत पड़ती है, और उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान है तेजपाल सिंह से कर्ज लेने के लिए लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रम के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। और वो 3000 रुपये के लिए वो एक किसान के पास जाती है जिसका नाम शिषपाल सिंह था। वो शिषपाल सिंह पैसा तो देता है, पर वो कितना 24% पर देता है। 3000 का 24% बहुत ज़्यादा होता है, जो कि पर मंथ में देना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वो 4 महीने में वापस करने का बोलता है कि हमें 4 महीने में ये तुम्हें वापस करना होगा। तो सविता बोलती कि सविता ये भी वचन देती है कि हमें आप ये मंजूर है, पर कटाई के मौसम में उसे के खेतों में ऐसे में से श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रति दिन पर
काम करेंगे। और कटाई का जो मौसम है, आपका जो खेती है, आपका खेती में हम आपका खेती में काम करेंगे जिसका 35 रुपये प्रतिदिन आपको देना पड़ेगा। आप भी यह कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है, और आप भी यह बोल सकते हैं कि ये मजदूरी बहुत कम है। 35 रुपये में वहाँ का लागत क्या था, तो 60 रुपये लागत था, 60 रुपये में वहाँ का लागत था, पर वो 35 रुपये ही बोल रही थी। सविता जब जानती है कि उसे अपने खेती की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय में व्यस्त होता है। 3 बच्चे और एक ही माँ, 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानते हैं और तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसान को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। सविता क्या करती कि ये कठोर शर्त, मतलब ऐसा शर्त को भी वो मान लेती है। ऐसा शर्त वो जान रही है कि ये हमारे लिए कठिन हो सकता है, ये हमारे लिए बहुत कठिन है, तो वो ऐसा शर्त को मान लिया। और मान क्या है, ऐसा मकसद क्यों मानती है, क्योंकि वो जान रही है कि ऐसा हमारे लिए बहुत, छोटे किसान को ऋण मिलना बहुत कठिन होता है। और दूसरा बात बोला, छोटे किसान के विपरीत मंझोले और बड़े किसान को वो खेती से बचत होती है। इस तरह से आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। और इन सब का बचत किस तरह होता है, हमारा इसका उत्तर अगले भाग में पड़ेगा। यहाँ पे हमारा रिक्त स्थान है जो जिसको आपको खुद से भरना है। यहाँ क्वेश्चन आंसर के रूप में रिक्त स्थान पे भरना है, जो आप खुद से पढ़िएगा और नोट्स कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। सब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोरी बताया गया है, इसको पूरा स्टोरी को लिखिएगा। अब हमारा 7वां टॉपिक है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो कि अधिशेष कृषि और उत्पाद में बिक्री कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपको जितना, इसको फिर से रीड कीजिएगा, रीड करने वाले को जितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा सबको बनाइएगा, और इसको आपको पूरा नोट कॉपी में नोट डाउन करना है। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा को नोट कॉपी में करना है, और पूरा रिक्त स्थान को भरना है आपको पूरा। जहाँ जहाँ नहीं भराएगा वहाँ का फोटो आपको सर को देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पर ही रहिए, ज़्यादा मार्केट जाने का ज़रूरत नहीं है। अभी में और भी ज़्यादा समस्या हो गई है, और भी लॉकडाउन बढ़ाने का बात हो रहा है, और भी लॉकडाउन बढ़ता है तो आपका ट्यूशन खुलने में और समस्या हो रही है। ट्यूशन खुलने के बाद आपका पूरा कॉपी चेक किया जाएगा। कॉपी में हर चीज़ जो उतना बोला जा रहा है उतना नोट डाउन नहीं रहने पर आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। इसलिए हर बात को ध्यान में रखते हुए हर काम में जो बोला जा रहा है वो सब करना आपको करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ज़्यादा खेल कूद पर फोकस मत किया कीजिए।